तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी क्लास 11 12 या फिर अपने ग्रेजुएशन में है, क्योंकि 11वीं 12वीं या फिर कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेसेस सेम प्रॉब्लम एंड दे डिड द सेम मिस्टेक। अगर तुम सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हारा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, कभी ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को बदलने से तुम्हारा जो ग्रोथ है या फिर तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तुम्हारे बिहेवियर्स यानी कि हैबिट्स, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जीन या फिर बेसिक नेचर जिसको पर्सनालिटी कहा जाता है, जो तुम्हारे इनबिल्ड होता है उसका इफेक्ट रहता है 30%। उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 70%। ये क्या है? ये इसे कहते हैं एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब मेनली जो है अपने आसपास के लोग, अपने जो तुम जहाँ पे रहते हो, तुम्हारा कमरा क्या कहाँ कैसा है, तुम जहाँ पे काम करते हो, वेयर यू वर्क, योर वर्क प्लेस, मेनली द पीपल यू आर डील विथ इन द होल डे, लाइक सुबह से लेकर रात तक तुम किस तरीके के लोगों से मिलते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारे पास उस तरह के लोग नहीं हैं तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम ट्विटर में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में उस तरीके के लोगों को ही फॉलो करो जैसा तुम बनना चाहते हो, जिन लोगों की सोच अलग है, लाइक फिक्स्ड माइंडसेट उन लोगों का नहीं है। तो उन लोगों की वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, बुक्स पढ़ो, ऐसे करके भी तुम गुड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें क्या नहीं करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में, ग्रोथ में, एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में तुम्हें क्या नहीं करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या करना होता है उससे। बिकॉज व्हेन यू नो व्हाट यू डोंट हैव टू डू, you will give the cross mark in it. When you give the cross mark, you will never repeat the same mistake again. Okay, and we are in the learning phase, in the 20s 30s, all of the time we are in the learning phase. Earning is a part of learning. When you learn better, you can earn better. And learning phase जो है उसमें theoretical knowledge का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट के लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है नहीं, बुकिश नॉलेज। उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर करता है फेलियर या फिर मिस्टेक्स, गलतियाँ। जब हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ना कि थ्योरी से। लेकिन बहुत सारे लोग गलतियों को ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, किया है तो हुआ है तो हुआ है, ग्रांटेड ले लेते हैं। जो फेलियर को या फिर मिस्टेक्स को ऐसे ग्रांटेड ले लेते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता। यू हैव टू टेक इट पर्सनली, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। क्या गलतियाँ हुई हैं मेरे अपनी लाइफ में पिछले 3-4 साल 5 साल में, बहुत सारी गलतियाँ हुई। मेनली इसमें सबसे बड़ा गलती था प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम को टालना, बाद में करूँगा सोच के। अगर तुम ऐसे ही करोगे ना तो तुम ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे कभी, तो अपने माइंडसेट को भी नहीं बदल सकते। पिछले 1 महीने के लिए, 1 महीना ही कैसे ही, लेकिन मैंने कुछ अपने क्या नहीं करना उसको फिक्स किया है, क्या करना है उसको फिक्स, बाद में वो तो अपने आप होता जाता है। लेकिन आई हैव फिक्स्ड व्हाट आई डोंट हैव टू डू, दैट चेंज ए लिटिल बिट लाइक बिगर। आई हैव डूइंग ए चैलेंज ऑफ 30 days, इट्स डे 10 ऑल्सो, लेट्स सी व्हाट हैपन। बट माई मेन टॉक इज दैट यू हैव टू फोकस व्हाट यू डोंट हैव टू डू, क्या तुम नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट को और अपने जीन या फिर पर्सनैलिटी को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उससे ज़्यादा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग आई वुड से।